वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल हिकमा इंटरनेशनल के लाइव प्रेजेंटेशन सेशन से मैं हूं उसामा अफजल पसरूरी। आज हम बात करेंगे कि मुहक्किक आलिम की अलामात क्या हैं, कि कौन सी ऐसी अलामात हैं जो एक मुहक्किक आलिम के अंदर पाई जाती हैं। सबसे पहले मुहक्किक आलिम जो इल्म में रसूख रखता है, यानी जो इल्म में रसूख रखने वाला होता है वो एक मुहक्किक आलिम होता है। उसका कौल उसके अमल के मुताबिक होता है, यानी जो वो बात करता है खुद पहले उस पर अमल करता है। अगर आलिम का अमल उसके इल्म के मुखालिफ हो तो वो इस लायक नहीं है कि उससे इल्म लिया जाए। ये मुहद्दिसीन ने शर्त लगाई है, कहते हैं कि अगर आलिम का अमल उसके इल्म के मुखालिफ हो तो वो इस लायक नहीं कि उससे इल्म लिया जाए। यानी लोगों को तो वाज तलकीन करता है, लोगों को अच्छे मसाइल बता, लेकिन खुद उस पर अमल ही नहीं करता, खुद उसका अमल ही नहीं है उस पर, तो वो इस लायक नहीं है कि उससे इल्म हासिल किया जाए। ये एक मुहक्किक आलिम की अलामात नहीं होती। वो उसकी अलामात में ये बात शामिल होती है, जो वो बयान करता है पहले उस पर खुद अमल करता है। ऐसे ही है, इल्म में रसूख रखने वाला आलिम इस सिफ्त से भी मुतसिफ होता है कि इल्म उसने अपने शयूख से हासिल किया होता है। यानी उसने जो इल्म हासिल किया होता है वो अपने शयूख, अपने उस्ताज़ा से हासिल किया होता है। ये नहीं कि दो किताबें पढ़ लीं और बड़ा आलिम बनकर बैठ गया कि मैं बड़ा मुफ्ती हूँ, मैं बड़ा अलामा फाहमा हूँ। नहीं, वो जो इल्म हासिल करता है वो अपने उस्ताज़ा और अपने शयूख से हासिल करता है। और ऐसा आलिम अपने उस्ताज़ा के साथ ताल्लुक़ को कायम रखता है, यानी उसका फिर राब्ता फारिग तहसील होने के बाद अपने उस्ताज़ा के साथ ताल्लुक़ कायम रहता है। क्योंकि इस पुरफितन दौर के अंदर जदीद फितने जो हैं वो दुनिया में नशोनुमा हो रहे हैं, तो उनका कला कमा करने के लिए अगर कोई फितने के साथ उसका ताल्लुक़ हो जाता है, ताल्लुक़ पड़ता है, तो वो अपने उस्ताज़ा से राब्ता करता है, अपने उस्ताज़ा अपने शयूख के साथ वो मुंसलिक रहता है। शेख की सिफ़ात से भी वो मुतसिफ होता है, यानी जो सिफ़ात उसके उस्ताज़ा यानी उसके शयूख में पाई जाती हैं वो भी सिफ़ात उसमें कन्वर्ट होती हैं, वो भी उन सिफ़ात का हामिल होता है। नंबर 3 है, जिन शयूख से उसने इल्म हासिल करे उनका एहतराम और अदब को मलहूज़े खातर रखे। यानी जिन उस्ताज़ा से, जिन शयूख से वो इल्म हासिल करता है उनका अदब, उनका एहतराम को मलहूज़े खातर रखे। ये सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह मजमईन का यही तो तरीक़ाकार था। वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब व एहतराम किया करते थे। उनके एहतराम और अदब की मिसालें किताबें बरी बरी हुई हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम किया करते थे। ऐसे ही सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह मजमईन का जो एहतराम था वो तबा ताबईन, ऐसे ही हर ज़माने में। यानी जो उस्ताद होता है उसका एहतराम जो है वो शागिर्दों के ऊपर लाजिम होता है, वरना वो इस शागिर्द कामयाब होने की दलील ये है कि वो अपने उस्ताज़ा का अदब व एहतराम को मलहूज़े खातर रखते हैं। ये थी एक मुहक्किक आलिम की अलामात, यानी एक मुहक्किक आलिम को इन सिफ़ात का हामिल होना चाहिए। अगर वो इन सिफ़ात का हामिल नहीं है तो मुहद्दिसीन ने कहा है उनसे इल्म को हासिल ना किया जाए। अगर इन सिफ़ात से वो हामिल है, ये तमाम सिफ़ात से वो मुतसिफ़ है, तो वो इस लायक है कि उसकी इक्तदा की जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान और सुन्नत का सही फ़हम अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।